छोटे शेयर ऊंची छलांग। आज हम बात करेंगे इसमें दो पर्टिकुलर सेगमेंट पर। एक होगा डिफेंस, दूसरा होगा शिपिंग। इनको लेने की वजह दोनों की इसलिए है क्योंकि डिफेंस शेयरों पर जब भी एक बाय मोमेंटम बनता है उसका एक कारण होता है। वो होता है जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा गहरा जाता है। और इस बार जो मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क गहरा रहा है उससे शिपिंग रेट भी थोड़ा सा हो सकता है कि डाइवर्ट होते हुए दिखाई दें, बढ़ते हुए दिखाई दें। तो इसलिए शिपिंग शेयरों पर भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी दर्शकों के सवाल भी मिलते हैं। तो डिफेंस शेयरों पर ही शुरुआत करते हैं। डिफेंस शेयरों में रवि सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बीईएल से। सर रिजल्ट आए 46% का प्रॉफिट में जंप, लेकिन काउंटर 320-25 तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, अब 304 की रेंज पर चल रहा है। कैसे ट्रेड करें सर? देखिए, डिफेंस काउंटर ने जिस ज़बरदस्त रिटर्न के साथ आपको सरप्राइज़ किया वो भी तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक जहाँ पर 150 से 200 रुपये ट्रेड होता था वहाँ 300 रुपये ट्रेड हो रहा है, 70% ग्रोथ के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना अच्छे संकेत हैं, सेहत के लिए भी और स्टॉक के लिए भी। रिजल्ट अच्छा आया ये और अच्छी बात है। तो अब करेक्शन का जो फेज़ है वो करेक्शन का फेज़ 290 तक आ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 290 तक का वेट करके वापस से एक बार चढ़ाई करिए। और चढ़ाई कहाँ तक जानी है, अब ये टारगेट जो निकलेंगे वो 355 तक के निकलेंगे। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रुक सकता है, लेकिन 290 का लेवल ध्यान रखें। 280 के नीचे काउंटर जा पाना थोड़ा मुश्किल है और इन लेवल्स पर आपको वापस से बाय करना चाहिए। तो आप फिलहाल स्ट्रैटेजिकली आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक साल में 142% चला भी है ये शेयर, अब तो थोड़ा रिट्रेस हुआ है, लेकिन 142% ये तो अभी के प्राइस पर स्थिति है। तो जब ये हाई प्राइस गया था तो इससे भी ज़्यादा कहीं रिटर्न देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट काउंटर सर बीईएमएल, इस काउंटर पर आपका व्यू? देखिए, एक्चुअली में बीईएमएल में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो सिचुएशन अभी जिस हिसाब से है, स्टॉक एक थोड़ा सा डाउन टेरेटरी की तरफ मूव किया है। तो एक बार 4350 तक के आपको लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से रिट्रेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और उस रिट्रेसमेंट पे आपको वापस से एक बार को अपवर्ड मोमेंटम बनेगा। अब साल का एंड जो देखने को मिलेगा वो करीब 4750 और 4800 के पास सॉरी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंस के स्टॉक में थोड़ा सा रुक कर सोच कर बने रहिए, लेकिन एवरेज करने के लिए ज़रूर नज़र रखिए कि कौन सा राइट प्राइस होगा जहां पर आपको वापस थोड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल भी मिला है हमें कनिका जी का दिल्ली से। ये पूछ रही हैं सर, एचएएल के शेयर इन्होंने कल ही लिए हैं 4900 पर, और कल्याण ज्वेलर के इन्होंने 574 पर लिए हैं। वैसे कल्याण ज्वेलर हमने डिस्कस किया था रिजल्ट्स की थीम पर। सर दोनों पर आपका आंसर, एचएएल में क्या करें और कल्याण ज्वेलर पर? देखिए, आपने कल ही लिया है और आज मॉर्निंग में जो शो, फिर से मैं मॉर्निंग शो के रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि संदीप जी बड़ी तैयारी करते हैं कि मॉर्निंग में क्या खरीदें क्या बेचें। आप सुबह उठिए तो उससे तैयारी करिए, इधर उधर के चैनल मत देखा करिए। मनी 9 पकड़ रखा है, इसी को पकड़ के रखिए। दूसरी जगह पे आपको जो पैनिक क्रिएट करते हैं उससे बचिए। फिलहाल 4750 और 4650 ये दो काउंट लेवल ऐसे हैं जिनमें कि अब आपको एकुमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैम आपने जो शेयर खरीदा है वो लंबी रेस का घोड़ा है। छोटे में दौड़ाएंगे हार जाएगा, छोटे में दौड़ाएंगे पिकअप नहीं लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको होल्ड करके रखिए। टारगेट की बात करें तो 8000 के टारगेट है, यहाँ पर तो अभी हम 4500-600 पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आप लंबी रेस के हिसाब से रखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर आता है तो यहाँ पर जो 46-4700 के पास अगर 3 दिन तक टिक जाता है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा, नहीं टिकता तो वेट एंड वॉच करिए। इन सब शेयरों में लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट में ही काटिए, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल प्रॉफिट में काटिए मैम। 8000 रुपये के टारगेट्स हैं, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। काउंटर पिछले कुछ सत्रों में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये मार्केट का एक रूप रहता है जिसमें कि आप जो शेयर बहुत ज़्यादा चल जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी इतनी सीवियर ही होती है। एस्ट्रा माइक्रोवेव सर, ये काउंटर भी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है पिछले 1 साल में और 2 साल में। देखिए 1 साल में करीब 140% चला है ये काउंटर। 500 रुपये ये पिछले 1 साल में चल चुका है, यानी कि ये 300 करीब 365-66 रुपये चल रहा होगा लास्ट ईयर, और अभी 876 रुपये चल रहा है। कैसे ट्रेड करें, कैसे इस पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सर?
देखिए, अगर चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा डिप आने के चांसेस हैं। डिप कितने आएंगे? 820 तक के डिप, यानी 50 रुपए का करेक्शन एक और हो सकता है, और उन लेवल्स पर आता है तो वापस से ये जो विवेक जी बैठे हुए हैं इनको फिर से तंग करिएगा और कहिएगा कि आपने बोला था, अब करेक्शन आ गया 850 के 850 820 के पास चल रहा है, अब इस पे लेना या नहीं लेना वो डिसीजन वहां पर होगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 980 तक के टारगेट यहां पर हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को घबराने की जरूरत नहीं, नए इन्वेस्टर को थोड़ा रुक कर खरीदने की जरूरत है, शायद आज वो दिन नहीं है। इस थीम के साथ साथ हम दूसरी थीम पर भी बात कर लेते हैं, तो जो दर्शकों की थीम है। नियति जी का सवाल है IEX पर सर 190 रुपए के लिए हुए, इन्होंने क्या करना चाहिए? बुक कर लीजिए, प्रॉफिट, जरूरत नहीं है उसको ज़्यादा रखने की। बिल्कुल, एक लाइन में छोटा आंसर जब मिल जाता है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो सर शेयर है वो है भारत डायनामिक्स। यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं। पिछले एक साल में करीब 817 रुपये ये चला है काउंटर, 138% की ग्रोथ इस काउंटर ने दी है। लेकिन जो ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं सर, वो क्या करें? देखिए, मैं डिफेंस के पूरे बास्केट में यही आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जब चीज़ चलती है तो कई बार ऐसा होता है कि मोमेंट्री बहुत ज़्यादा चल जाती है। भारत डायनामिक्स की अगर बात करें तो देखिए, लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट पे। आप रिजल्ट देखिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दिए हैं, प्लस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, बीटा मार्जिन अच्छा है, तो कंपनी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हुआ क्या कि वोलेटिलिटी में स्टॉक जो है वो बहुत ऊपर तक की छलांग मारा, लेकिन टिक नहीं पाया, गिर गया। गिरने पे कितना आएगा? 1250। नोट करके रख लीजिए, ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, दोबारा आप शायद हो सकता है इन लेवल्स को हम लोग मिस करें, लेकिन 1250 तक आता है। 1250 के बाद दौड़ चालू करेगा। कितना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल था विवेक जी का। देखिए, ये सब इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ भारत डायनामिक्स का, तो मुझे लगता है कि 1800 तक के लक्ष्य एक साल से 16 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क काफ़ी कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। हाँ, बीच बीच में ये 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे अभी आप चार्ट देख पा रहे होंगे कि लगभग पिछले 2-3 महीने से एक सिंपल एक प्लेन एरिया पे चल रहा है, तो चलने दीजिए। जितना दिन प्लेन पे चलेगा उसके उतना ज़्यादा स्टैमिना बढ़ेगा, फिर दौड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, दौड़ेगा तो फिर आपको प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। घनश्याम यादव जी का सवाल बार बार टाटा एलेक्साई पर आ रहा है। सर, हम टाटा एलेक्साई को डिस्कस कर चुके हैं, आप शुरुआत में जब वीडियो में देखेंगे तो आपको इस पर आंसर मिल जाएगा। शिवती जी का सवाल इरिडा पर है। मैम, इरिडा भी डिस्कस कर चुके हैं, सर ने उसके टारगेट्स दिए हुए हैं। 198 रुपये की इनकी 5000 शेयर की बाइंग है, तो यहाँ पर सर ने टारगेट्स ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं। बाकी कुछ एक सवाल लेते हैं। अरुण मांझी जी का सवाल है IRB इंफ्रा पर। सर, इनके पास 351 शेयर हैं 66 के प्राइस के। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, अभी हमने पावर की बात की थी, लेकिन एंटरप्राइज भी कंपनी इनकी एक लिस्टेड है, जिस पर इन्होंने जो कुछ शेयर लिए हैं 73 रुपीज़ के। सर, क्या करना चाहिए इन दोनों ही शेयरों में? 2 महीने का व्यू है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, चाहे GMR इंफ्रा हो, चाहे वो IRB इंफ्रा हो। और अभी IRB इंफ्रा की बात करें तो एक बार वापस से 62 से 60 के लेवल्स आ सकते हैं। मार्केट में थोड़ा पैनिक ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे टारगेट देखें तो पहले देखिए मैंने इसका 72 टारगेट दिया था, अब आप भूल गए होंगे। और अरुण जी, आप कितनी बार कॉपी पेस्ट करते हो? मैं भी लाइव देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे विवेक भाई वो देख ले रहे हैं, लेकिन आपने इतनी बार पेस्ट किया, क्वेश्चन की पूछे नहीं। तो मुझे लगता है सर एक बार दे दोगे, ले लेंगे क्वेश्चन। IRB वैसे भी मुझे काफ़ी पसंद रहता है। 62 और 60 के लेवल पर फिर से खरीदारी करने का मौका। टारगेट वही 72, स्टॉप लॉस 58 रुपीज़ का। धीरे धीरे चलेगा, ये नहीं कि आज आप खरीदोगे कल ही 64 आ जाए, 72 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने। आमिर अली जी का सवाल है GMR पर सर और आइनॉक्स ग्रीन पर, इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं GMR की अभी मैं बात ही कर रहा था और आपने सवाल ही पूछ लिया, तो आमिर भाई होल्ड करके रखो। 98, 95 ये लेवल अगर आते हैं तो थोड़ा भर लो, माल भरोगे वापस उठेगा। कहाँ तक जाएगा? 105 पहला, 110 दूसरा, नीचे कहाँ जाएगा? 92 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। और वैसे भी जो कंपनी है 98 रुपीज़ में आपको पेनी ही मिल रहे हैं, क्योंकि सर 100 रुपये के अंदर कौन सा स्टॉक मिलता है? और वैसे भी आप तो कहीं 100 रुपये इधर उधर खर्च कर देते हो। मैं इसीलिए कहता हूँ 150 रुपये वाले स्टॉक देता हूँ कि जब कहीं खर्च कर रहे हो तो एक बार बचाओ और उस बचाने के बाद उसको स्टॉक में डाल दो, जिससे कि थोड़ा पैसा बढ़ सके, लॉन्ग टर्म पे आपकी ग्रोथ हो सके। तो फिलहाल GMR इंफ्रा को करना है आपको होल्ड। दूसरा सवाल था आपका आइनॉक्स, राइट? जी, आइनॉक्स ग्रीन सर।
आइनॉक्स ग्रीन, देखिए इस समय अगर आइनॉक्स ग्रीन को देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आज सारे ही शेयर नज़र आ रहे हैं, तो आज के दिन तो रखना है दूरी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक बार 175 और 172 ये टारगेट आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो शायद थोड़ा सा बाय करने के लिए सोचेंगे। लेकिन मैं इस स्टॉक में ये बता दूं कि वॉल्यूम बहुत कम होता है तो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होता तो हमारे इन्वेस्टर भाई बहन यहाँ पर फंस जाते हैं। तो जिस स्टॉक में कम से कम 3 से 5 लाख का, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, उनका नाम भी रवि है। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए अपने सवाल। नमस्कार सर, रवि सर को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। मेरा क्वेश्चन जेनटेक के ऊपर है सर। जी मेरे पास जेनटेक के 73 शेयर्स हैं 697 के प्राइस पे सर। थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जब नीचे आए तो फिर ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, इस समय बिल्कुल प्रॉफिट एक बार को आप बुक करके वापस दोबारा से एंट्री कर लीजिएगा। तो अभी लेकिन अगर आप थोड़ा और चलने देंगे तो चला सकते हैं, क्लोजिंग सेशन तक आप ले सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन एक बार को आपने जो पहली बात कही है कि प्रॉफिट पहले ले लें, तो मुझे लगता है पहला यही होता है कि जब पहला वर्ड निकले और सरस्वती बैठी हो तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, डिप पे कहाँ पे खरीदना है, 2-2.5% का डिप आ सकता है, वहाँ पर वापस चढ़िएगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार बुक कर लीजिए। जी। अनीता पटेल जी कह रही हैं कि सर प्लीज़ टुडे पिक माय क्वेश्चन। मैम बिल्कुल ले लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र NFL पर सर इनका सवाल है, करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए इस समय चल रहा है 143, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय करने का मौका तो दिखा रहा है। लेकिन 132 का स्टॉप लॉस बन रहा है, टारगेट बन रहा है 168 का, तो थोड़ा सा पैनिक जरूर कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाय कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा करेक्शन पे मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। मोमेंट्री अगर आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेडर है तो मत करिए। अगर आप 3 वीक 4 वीक और 6 वीक तक अगर पोजीशन कैरी कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। जी रघु जी, मैं आपके सवाल पर आऊँगा क्योंकि हम शिपिंग की थीम पर विस्तार से बात करेंगे। रवि जी आज हमने जोड़ कर रखे हुए हैं, थोड़ा टाइम भी लिया है इनसे ज़्यादा। गौरांग सर का सवाल ले लेता हूँ। गौरांग जी ने सवाल पूछा है GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सर 172 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि आपका व्यू क्या है, गाइड कर दीजिए प्लीज़। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट, GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट क्या सर बकवास कबाड़ कूड़ा कचड़ा मत लिया करिए। देखिए 190 कितने पे लिया इन्होंने? 172 बुक कर लो, लॉस नहीं तो 120 पे भी नहीं बुक कर पाओगे, फिर प्रमोटर बन के रह जाओगे। और इस समय ये बाइंग फ्रीज दिखाता है या सेलिंग फ्रीज दिखाता है, फिलहाल स्टॉक में कुछ भी नहीं होता है, तो फिलहाल इस तरीके के स्टॉक से दूर रहिए। बिल्कुल। कुछ एक डिफेंस काउंटर पर हम बात कर रहे थे सर, पारस डिफेंस, इस काउंटर पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? देखिए पारस डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा है और मुझे लगता है कि ये चैनल आपको 1150 के पास आके थोड़ा रुक जाएगा और उन लेवल्स पर अगर देखते हैं तो वापस से एक अट्रैक्शन दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड है तो थोड़ा सा बने रहिए, समय दीजिए, दोबारा एवरेज करने का मौका मिलेगा। लेकिन लेवल्स कहीं पे नोट करके रख लीजिए सामने। 1320 के ऊपर निकला काउंटर तो फिर चढ़ जाइएगा, 1150 के आसपास आता है तो विवेक जी को तंग करिएगा। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, चढ़ेंगे, सही समय पर चढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कोई जल्दी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बस आप शेयर खरीद लो तुरंत ही भाग जाएगा, ऐसे सिचुएशन से बचिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए हर जब भी कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो महीने के लास्ट में से दूसरे महीने के 1 महीना लगता है आपको सैलरी मिलने में। बिजनेस करते हैं तो सिर्फ पूरे महीने में 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसमें आप अच्छा कमाते हैं, हर दिन नहीं कमा सकते। वही सेम थ्योरी आप स्टॉक मार्केट पे रखिए। कमाने के लिए पूरा महीना मार्केट चलता है, लेकिन कमाने का मौका सिर्फ आपको महीने में 2-3 बार अच्छा मिलता है और बाकी टाइम तो सिर्फ हम टाइम पास करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल पारस डिफेंस वही कर रहा है यहाँ पे और थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर लेने दीजिए। जब दौड़ने वाला होगा तो वापस भाई को बोलेंगे कि चलो अब चढ़ जाते हैं इस पे। तो फिलहाल अभी यहाँ से 1120 का इंतजार कर लीजिए। बिल्कुल सर, तो 1120 तक का इंतजार कर लीजिए, ये यहाँ पर राय। रघु शाह जी का सवाल भारत डायनामिक्स पर था। सर भारत डायनामिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको रवि सर की जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब शिपिंग काउंटर्स पर बात करते हैं। सर शिपिंग कॉरपोरेशन, रघु शाह जी का ही सवाल है, क्या इन लेवल्स पर निवेश करने का सही समय है क्या?
अरे भैया 270, 280, 290 ये सब सही समय ही है, क्योंकि इस स्टॉक का मैं अगर देख रहा हूँ तो देखिए एक वीक में 2%, मंथ में 12%, साल में अगर जाते हैं तो 182%। ये सब नंबर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक 350 तक जाएगा। जो करेक्शन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब कोई चीज़ चलती है तो थोड़ा थक जाती है, थोड़ा गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने सेंटीमेंट को इसी तरीके से चलाते हैं। देखिए चार्ट भी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो भी ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये स्टॉक रुकता है फिर दौड़ता है, रुकता है फिर दौड़ता है। अभी रुकने वाले जोन में है, तो 270, 275, 280 और जो अभी चल रहा है 283, इनफैक्ट 290, अभी 7 रुपए और ऊपर से भी मैं कह रहा हूँ आप इसको खरीद कर रखिए, समय दीजिए। 350 का लक्ष्य आएगा तो प्रॉफिट बुक करिए। रिस्क वाले स्टॉक है नहीं, मोमेंटम आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम गिर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाले चांसेस नहीं है। तो मार्केट से अगेंस्ट ही थोड़ा सा चलता है तो उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल। तो यहाँ पर मार्केट की किसी भी गिरावट में और काउंटर की किसी भी गिरावट में आपको इसमें बाय कर सकते हैं। शिपिंग शेयरों पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन गहरा रही है, लास्ट टाइम भी जब अप्रैल के आसपास मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन गहरा रही थी, उस समय शिपिंग रेट्स और तेज़ी से बढ़ गए थे। अगर हम 2023 से 2024 के बीच में देखें तो शिपिंग रेट ऑलरेडी 87% बढ़ चुके हैं ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन, जो कि इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, रेड सी में क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उग्रवादी हमले होते हैं, जिसकी वजह से शिपिंग रेट बढ़े हैं। सर रवि सर, शिपिंग रेट अगर यहाँ से और बढ़ जाते हैं तो मैं वैसे तो सारे काउंटर्स पर बात करूंगा, लेकिन कोई आपके जहन में आते हैं जो कि सबसे पहले कि इस शेयर को तो ले ही लेना चाहिए, शिपिंग रेट बढ़ रहे हैं? देखिए कोचिन शिपयार्ड और दूसरा जो आता है वो SCI है। इसके अलावा कोई और दिग्गज यहाँ पर समझ नहीं आता। जी शिपिंग को मैं देखता हूँ तो थोड़ा भी नेगेटिव टेरिटरी में है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दे पाया जितने अच्छे एक्सपेक्टेशन थी, उसका इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड और SCI को ही फोकस रखें। इधर उधर भी बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञान लोग देते रहते हैं, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। वो इंस्टा सब देखने और समझने के सुनने के लिए अच्छा है, पर रिएक्ट करेंगे तो नुकसान खाएंगे, इसलिए बच के रहा करिए। बिल्कुल। तो मिडिल ईस्ट टेंशन, अगर इजराइल और ईरान के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है वीकेंड्स पर, तो आपको शिपिंग रेट पर ध्यान रखना है, क्योंकि शिपिंग से जुड़ी कुछ खबरें आएंगी। हो सकता है कि डिफेंस से जुड़ी कुछ खबरें आएँ। डिफेंस पर अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है उससे जुड़े हुए शेयरों पर, और इस समय जो हलचल है दर्शकों के बीच में भी काफ़ी है। आज लगातार दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। जब हमने शो शुरू किया था जब 300 से 400 दर्शक थे, रवि जी का जादू इस तरह का है कि दर्शक डबल हो चुके हैं, करीब 800 दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं। रवि सर, आपका जादू तो बिल्कुल पूरी तरह से चल रहा है, और लेकिन जादू का फ़ायदा दर्शकों को नहीं मिले, वो उसका कोई हमें फ़ायदा देना ही है। तो सर, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक, अगर इन दोनों में से किसी को चुनना हो तो किसको चुनना चाहिए सर? देखो सर, हमारे तो कोई रिश्तेदार है नहीं है दोनों स्टॉक्स, और आपके भी नहीं है। हमको तो प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट कोई भी देता हो चढ़ जाएंगे। अब आप नैस्डॉक की बात करें तो मैं वेट कर रहा हूँ, 4800 के लेवल आएंगे, चढ़ जाऊंगा। कोचिन शिपयार्ड पे वेट कर रहा हूँ, 2450 के लेवल आएंगे, चढ़ जाऊंगा। कितना चढ़ूंगा? मैस्डॉक पे 40%, कोचिन शिपयार्ड पे 60%, दोनों पे सवारी कर लूंगा। जो पहले प्रॉफिट दे जाएगा उसका प्रॉफिट भी बुक कर लूंगा। तो अपने को स्टॉक से तो कोई प्यार है नहीं, अपने को सिर्फ प्यार है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट से ही प्यार रखिए। बहुत से लोग स्टॉक खरीदते हैं, खुद प्रमोटर बन जाते हैं, मतलब प्रमोटर बेच रहा होता है माल, आप खरीद रहे होते हैं। और आजकल तो कुछ विवेक जी, आजकल कुछ ऐसा ही हाल है कि आजकल IPO भी ऐसे ही खतरनाक से आ रहे हैं, जिनको आर पावर की तरह जो है वो ब्रांडिंग और दबा करके उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। फिर आप फंस जाओगे, फिर आप प्रमोटर बन जाओगे। तो समझ रहे हैं ना मैं किस तरीके से इशारा कर रहा हूँ? इस तरीके के स्टॉक से बचना है। ये सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैस्डॉक ज़बरदस्त स्टॉक है, कोचिन शिपयार्ड ज़बरदस्त स्टॉक है, पर ज़बरदस्त सिर्फ है ही है नहीं, या फिर वो कितना है उस पर रिटर्न पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, रिटर्न नहीं मिल रहा तो थोड़ा स्विच करने की सोचेंगे। अभी फिलहाल जो लेवल्स बताए उनका ध्यान रखिए, वहां पर आता है पकड़ लीजिए, आगे कहां छोड़ना है वही बता देंगे। जी, लास्ट 2 काउंटर सर शिपिंग में, गार्डन रीच और SR शिपिंग, इन दोनों में आपकी स्ट्रेटजी? देखिए गार्डन रीच में मैं थोड़ा सा अभी और वेट कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ इसका 2100 का। 2100 के पास आएगा तो वापस से यहाँ पर चढ़ाई लड़ाई सब कर लूँगा, लेकिन तब तक अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। लेकिन
आप ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि हमारे बहुत से जो भाई बहन हैं उन्होंने शायद हो सकता है इसको 2500 2600 पे बाय कर रखा हो, तो 2100 पे एवरेज करने का भी मौका मिलेगा। मैं बार बार देखिए, जिससे निकलना होता है मैं निकाल ही देता हूँ, और जिससे एवरेज करने का मतलब ये है कि वो फंडामेंटल अच्छे हैं, मोमेंट्री में एक बार को गिरावट जरूर है लेकिन आपको धोखा नहीं देगा, तभी मैं आपसे एवरेज करने की बात करता हूं। अदरवाइज आपसे कह देता हूं इससे स्विच करो, दूसरे में चले जाओ। ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कि मैं आपको बताऊं, डिफेंस, शिपिंग कॉरपोरेशन, रेलवे के ऐसे काउंटर्स, ये सब आपका भविष्य नहीं, आपके बच्चे का भविष्य बनाएंगे। तो आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए। तो आप उनके लिए ध्यान रखो, उनका ध्यान रखते हुए निवेश करो। शॉर्ट टर्म में तो ये छोटे मोटे खर्चे में कोई ना कोई स्टॉक से निकलवा ही दूंगा, और इस तरीके के जो मोमेंटम है उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि फिलहाल आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी फोकस करें। मार्केट में जो थोड़ा बहुत डिप आता है इसमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा समझदार आदमी वो होता है जो स्ट्रैटेजी बनाता है, ना कि घबराहट दिखाता है। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश वही करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने डिफेंस शेयरों की बात की, शिपिंग शेयरों की बात की, और रवि सर ने ज़्यादातर सभी काउंटर्स पर बता दिए कि कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर कि कंफर्टेबल जोन रहेंगे कि बाय करना है, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ से कि अभी थोड़ा सा थकान है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पर कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे कहूँगा, ये मैं जो आप लोगों के जो लाइव हैं, जैसे आपने अभी बताया 800 लोग लाइव हैं यार, इतनी मेहनत करी, सुबेरे से उठ के ऑफिस भाग के आए, कावड़ की वजह से बहुत से रास्ते बंद हैं, विवेक जी भी पूरी मेहनत करते हैं, और आप लोग क्या लाइक कर रहे हो सर? व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, लोगों को भेजो, कम से कम जो दूसरे इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों को देखते हो उसको भले शेयर कर देते हो, तो ये भी शेयर करो, नॉलेज की चीज़ है, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा, कहेंगे आपसे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, देखिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि आप मुझे ये दीजिए, बस आपसे यही कहता हूँ कि आप सपोर्ट करिए। जो आप कमेंट लिखते हो ना, आप चाहे कुछ मत करो, आप सिर्फ एक थम्सअप भी भेजते हो ना, आपको मैं बताऊँ, हमें और पूरी जो टीम है यहाँ पे, देखिए कैमरा के पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, एडिटिंग में अगर आप जाएंगे तो कम से कम 15 से 20 लोग, कभी दिखाइए सर, इन लोगों को भी दिखाइए। तो ये लोगों को क्या है, पीछे से सुन रहे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कैमरामैन भाई हमारे जो हैं वो मुस्कुराने लगे, अभी तक मोबाइल पे बिजी थे, और वो भी शायद हो सकता है यही देख रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपको, आपका सपोर्ट क्या होता है? बस आप एक कमेंट लिख देते हैं, वो कमेंट ही हमारे लिए जादू का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें लोगों से, और बात करें, और हमें आशीर्वाद दें। बिल्कुल रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक भी आज हमारे साथ जुड़े, 850 इस समय दर्शक देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि रवि सर का जादू शुरू हो गया हमारे शो में भी, तो उम्मीद करते हैं कि और ये जादू बरकरार रहेगा, बढ़ेगा, और दिन पे दिन जो दर्शक हैं उनको इनकी नॉलेज का, इंटेलेक्चुअल जो इनकी सोच है उसका फ़ायदा मिलेगा।